अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप के जो और सभी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज ही हमारे कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम JEE एडवांस्ड 2016 में पेपर 1 में पूछा गया था। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम में आपको दो अलग अलग स्फीयर्स दिए गए हैं P और Q, लेकिन दोनों की डेंसिटीज जो है वो सेम दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनको लिखना के सबसे पहले डेंसिटी ऑफ P एंड डेंसिटी ऑफ Q, दोनों की डेंसिटी जो है वो आपको दी गई है 8 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3। ओके, और इन दोनों के डायमीटर्स दिए गए हैं। डायमीटर ऑफ P ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ Q दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोनों को दो अलग अलग लिक्विड्स में डुबाया गया। इसको जिस लिक्विड में मतलब P को जिस लिक्विड में डुबाया गया, उसको जिसमें ड्रॉप किया गया, वो है उसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और Q को जिस लिक्विड में डुबाया गया है उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद आप लोग देखिए जो पहला लिक्विड जो है जिसमें P डुबाया गया है, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा सफिक्स P ये आपको दी गई है 3 पॉइज, और जिस लिक्विड में Q को डुबाया गया है उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो आपको दी हुई है 2 पॉइज। ओके, और यहां पर आपका जो टारगेट है वो है आपको ये फाइंड करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ Q इन दोनों का रेशो क्या होगा। ओके, यहाँ पर आपको जो चार अलग अलग ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। ओके, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये JEE एडवांस्ड IIT का जो सिलेक्शन के लिए जो पेपर्स होते हैं, तो JEE एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन मैंने आज से 3-4 साल पहले ये सवाल आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप लोग देखिए इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको जो चीज़ें गिवन हैं आप उन पर पहले नज़र डालो, और हमको मालूम करना है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो मालूम करना है। तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो याद आना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे। आप देखिए हमने देखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r² इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर आप देखिए कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस तरह से होना चाहिए, मतलब सिग्मा माइनस रो इंटू G डिवाइडेड बाय ईटा। ओके, ये फॉर्मूला होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो 12 की जो बुक है उसके मुताबिक यहाँ पर रो माइनस सिग्मा है। उन्होंने रो जो है उसको डेंसिटी ऑफ स्फीयर को लिया है। करेक्ट वो भी है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कंफ्यूजन मतलब NCERT की जो बुक्स हैं और JEE और नीट की जितनी भी जो बुक्स हैं उनको अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला लिया हुआ है। इस वजह से आपको 12 के आगे मतलब नीट और JEE के एग्जाम्स में तकलीफ ना हो या याद करने में दुश्वारी ना हो या कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम शुरू से ही ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर P ले लेते हैं, तो मैं उसका नाम रख देता हूं VP। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2/9, यहाँ पर रेडियस ऑफ P स्फीयर लेना पड़ेगा तो उसका स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आ जाएगा
सिग्मा ऑफ पी माइनस रो इंटू जी और डिवाइडेड बाय ईटा ऑफ पी। ईटा ऑफ पी का मतलब है उस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसमें पी को डुबाया गया है। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर ये जो वैल्यूज हमको अभी जो नजर आ रही हैं, ये वाली पूरी वैल्यूज हम Q के वास्ते भी लेंगे। तो जाहिर है यहां पर हम P की जगह पर जब Q ले लेंगे तो हो जाएगा 2/9 RQ स्क्वायर सिग्मा Q माइनस रो इंटू जी अपॉन सिग्मा ईटा P। ओके, चलो यहां तक आप पहले इतना स्क्रीन जो है वो आप नोट डाउन कर लो और साथ ही साथ इस फॉर्मूले को देखकर मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है फॉर P, तो ऐसे ही आप फॉर Q लिख लेते हैं। आप लोग खुद लिख लीजिए उसको। ओके, और चलो अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम ये सारी वैल्यूज जो हैं इसके अंदर पुट करने वाले हैं। तो चलो मैं सबसे पहले यहां पर इस जगह पर इसको मिटाकर यहां मैं उसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। वी पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/9 इंटू आर पी। आप देखिए रेडियस ऑफ पी, हम लोगों को यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो जाहिर है उसका रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पर मैं उसको लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का हाफ होगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, इंटू सिग्मा पी मतलब डेंसिटी ऑफ पी, वो आपको दिया हुआ है 8, तो यहां पर ये आ जाएगा 8 माइनस रो, और रो जो दिया हुआ है वो 0.8, तो 0.8 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 या 10 ले सकते हैं, अपॉन में अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेंगे। ओके, ईटा ऑफ पी मतलब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन विच पी इज ड्रॉप्ड, वो कितना दिया हुआ है 3, तो यहां पर अपॉन में 3 आ जाएगा। ओके, अब हम बिल्कुल इसी चीज को कॉपी करके मतलब इसी तरह से हम स्फीयर क्यू के लिए भी वैल्यूज रख लेते हैं। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वी क्यू इज इक्वल टू 2/9 इंटू, अब यहां पर हमको लेना पड़ेगा आर क्यू का स्क्वायर। जाहिर है यहाँ पे हमको डायमीटर ऑफ क्यू जो है 0.5 दिया हुआ है। आप याद रखो 0.5 का मतलब होगा 1/2, ये डायमीटर है, और इसका अगर हम रेडियस निकालते हैं तो 1/2 से उसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4 और उसका स्क्वायर। ओके, यानी ये डायमीटर था उसको रेडियस बना दिए 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर वो हमको दिया हुआ है 8 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट इज ड्रॉप्ड 1.6 और अपॉन में इनटू 10 जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो, और जिसमें इसको डुबाया गया है उसकी जो वैल्यू है विस्कोसिटी की वो है 2 पॉइज। यहां पर एक खास बात यह है और आसानी भी है कि आप देखो तमाम जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई है सबकी यूनिट जो है वो सीजीएस है। ओके, इसीलिए किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली इन सब को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन दोनों का अगर रेशो निकालते हैं तो यह आएगा Vp बाय VQ इज इक्वल टू, आप लोग देखो 2/9 ऊपर भी है और 2/9 नीचे भी है, तो ये 2/9 से 2/9 कट जाएगा, उसी तरह से ये 10 से ये 10 कट जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लिखना पड़ेंगे अपने को। तो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं 1/2 का स्क्वायर यानी ये वाला नंबर। इसके अलावा यहां पर है 8 माइनस 0.8 और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये नंबर इसके साथ डिवाइड हो गया, ये नंबर इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपॉन में क्या बचा हुआ है, यहां से जो बचा हुआ है 1/4 का स्क्वायर इंटू, ओके, यहां पर ऊपर है 8 माइनस 1.6 और अपॉन में 2, क्योंकि 10 जो है कट चुका है। बस अब आपको इन नंबरों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखिए इनमें से किस तरह से हम इनको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 8 माइनस 0.8 इट विल बी 7.2 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे 1/16 इंटू, अब ये 8 माइनस 1.6 तो ये कितना हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए ये 4 से ये 16 कट जाएगा, और इस तरह से ऊपर वाला जो रेशो है वो होगा 7.2 अपॉन 3 इंटू नीचे वाला रेशो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन 6.4। ठीक है, अब यहां पर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर सकते हैं।
और ये इजीली मेरे ख्याल से कट हो जाएगा। आप इसको 4 से कट कर सकते हैं। तो 4 से अगर इसको कट किए, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 16, फिर 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। इसका मतलब ये सब कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू हमको मिली वो है 3। तो इस तरह से द रेशो ऑफ वीपी एंड वी क्यू, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो पी स्फेयर के लिए और क्यू स्फेयर के लिए, इनका जो रेशो हमको मिला वो मिला 3:1 यानी 3/1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम जो अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको जो दिया हुआ है वो है कि एक रेन ड्रॉप है और उस रेन ड्रॉप का डायमीटर आपको दिया हुआ है। ओके, तो आप चलो शुरू करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, इस पर से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो उसका जो रेडियस है वो आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, और आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, इसके आगे आपको जो चीज़ दी हुई है वो है इट इज़ फॉलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो जिससे वो नीचे गिर रहा है यानी टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, तो वो आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर, यानी हवा में से वो गिर रहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर आपको दी हुई है, तो ईटा इज इक्वल टू वो है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमको मालूम करना है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रेन ड्रॉप। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे विस्कस फोर्स के लिए हम स्टोक्स लॉ यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। ओके, यहाँ पर v का मतलब vt होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। यह आ जाएगा v इज इक्वल टू 6 × 3.142 इंटू ईटा की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁵ इंटू आर, रेडियस की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ इंटू वी, और v की वैल्यू है 2। ओके, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, अब सारे नंबरों को पहले एक साथ ले लेते हैं। तो आप देखो ये 2 × 5 ये हो जाएगा 10। 10 से 10 को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब आप 6 और ये 1.8 इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो देखो ये हो जाएगा 3.142, यानी ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 6 8 ज़ा 48.4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 इज 10 यानी 10.8। ठीक है, और इंटू 10⁻⁻⁵ -4 -9, और ये 10 कम हो जाएगा तो -8। ओके, इसी तरह से F इज इक्वल टू, अब अगर आपने इसको इन दो लोगों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये 10 का डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर लो, यह आ जाएगा 3.142 इंटू 1.08 इंटू 10⁻⁻⁷, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब इन दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3.393 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब वो जो रेन ड्रॉप जो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर एक्ट होने वाली जो विस्कस फोर्स है, मतलब जब वो नीचे गिरेगा अपने वजन की वजह से तो विस्कस फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट होने वाली जो विस्कस फोर्स है वो इतनी होगी। ओके, ओके, चलिए अब हम अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है, आप देखिए उसमें आपको बोला गया है कि एक एयर बबल है और उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना। डायमीटर ऑफ एयर बबल
तो d इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। ओके, 0.4 मिलीमीटर। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। r की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मिलीमीटर, चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, मैंने डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट किया उसमें। इसको एक लिक्विड में जो है ड्रॉप किए, अंदर मौजूद है वो उसमें, और उसकी आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतना उसका कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी का। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। आप याद रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी ही होती है, लेकिन वो डेंसिटी होती है डेंसिटी रिलेटिव विथ डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं यहाँ पे अभी फिलहाल रो ही लिख देता हूँ, या एक सिंबल चेंज करने के लिए उसको रिलेटिव बताने के लिए मैं आर लिख देता हूँ उसके सफिक्स में। तो रो सफिक्स में आर इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 0.9। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पर से डेंसिटी पहले बना लेते हैं कि डेंसिटी एग्जैक्टली क्या होगी। आप याद रखो कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो इसका सीधा साधा मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में अगर आप उसको रिलेट करें तो वो इस तरह से होगा। अब इसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर आपको लेना है तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू, मतलब डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज इक्वल टू डेंसिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो कितना है 0.9 इंटू, अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आप याद रखिए एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये नंबर आप याद रखिए। ये प्रॉब्लम अगर सीजीएस का होता तो यहाँ पे 1 होता था, 1 ग्राम पर सीसी। ओके, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है तो ये एसआई यूनिट का है, इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये 1000 होगा। इन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहां पर मैं इस जगह पे उसको लिख लेता हूं। पहले आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो रो इज इक्वल टू, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी पर से जो हमने डेंसिटी की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको। और क्या चीज गिवन है वो देखो आप लोग इसमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ एयर। अब यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर जो है तो उसको अगर मैं यहां पे सिग्मा ले लेता हूं। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस पर से आपको मालूम करना है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप याद रखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वैसे भी आपको हमेशा याद रखना है आपको कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला जो है वो याद होना कंपलसरी है। अगर फॉर्मूला याद है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो वी टी इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहां पर आ जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा। ओके, याद रखो सिग्मा का मतलब रहेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, और रो का मतलब रहेगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द स्फीयर इज ड्रॉप्ड। ये जो है ये प्रॉब्लम, वैसे स्फीयर का मतलब यहां पर बबल दिया हुआ है जिसमें एयर है। चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। ये ऐसा हो जाएगा 2/9 इंटू आर, रेडियस ऑफ बबल आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इंटू यहां पर आप देखो रो मतलब सिग्मा की वैल्यू है 1.29 माइनस रो की वैल्यू है 900 इंटू जी की वैल्यू इस प्रॉब्लम में आपको गिवन नहीं है। ओके, मतलब ये प्रॉब्लम के अंदर कहीं पर भी आपको जी की वैल्यू जो है वो दी हुई नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेटली उसको 10 ले सकते हैं। याद रखो जी की अगर वैल्यू 9.8 दी हुई है प्रॉब्लम में तो आपको 9.8 यूज करना है, लेकिन अगर नहीं दिए हैं
तो हम उसको 9.8 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10 यूज़ करें तो वो कैलकुलेशन में बहुत आसान हो जाता। ओके, ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.1। ठीक है, चलो अब हम इन नंबरों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि मुझे उम्मीद है आपने पहले नोट डाउन तो कर लिए होंगे पूरा इतना। ठीक है, हर स्टेप को बराबर आप नोट डाउन करते जाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ। ये हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 इंटू, हाँ 2 का स्क्वायर है 4 और 10 का पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा -8 इंटू, यहाँ आप एक चीज़ देखो कि 0.1 है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो 0.0 लगाकर ये पॉइंट को ये पॉइंट से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, तो मैं ये 100 को पहले लिख लेता हूँ इंटू, यहाँ पर है 1.29 माइनस 900। चलो ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोगों ने। ये यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, -8। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते इसको। अब आप देखो ब्रैकेट में जो नंबर आप दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर एक छोटे नंबर में से आपको एक बड़ा नंबर माइनस करना है, तो जाहिर है आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 900 में से 1.29 माइनस करेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाकर पहले 2 0 इमेजिन कर लो और यहाँ 1.29 लेकर इसको माइनस कर लो। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पे 10 इमेजिन करो, तो 10 - 9 इज़ 1, 9 - 2 इज़ 7, 9 - 1 इज़ 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो 898.71। इसका मतलब ये आ जाएगा 2/9 इंटू 4 इंटू, इन लोगों को आपस में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। 100 का मतलब होगा 10 स्क्वायर, वो 10 स्क्वायर आपने इसमें मिला लिए तो ये होगा 10 का पावर -6 इंटू, इन दो नंबरों को माइनस करोगे तो जाएगा -898.71। ओके, माइनस साइन जो है उसको आप सामने लिख सकते हो, तो माइनस साइन यहाँ आ गई। और अब आप देखो माइनस साइन यहाँ आने के बाद अब आप इन नंबरों को मल्टीप्लाई, 4 2 8 इंटू ये वाला नंबर लिख सकते हैं 898.71 इंटू 10 टू द पावर -6 और इन सब के अपॉन में आ जाएगा 9। इसका मतलब वी टी इज इक्वल टू आएगा वी टी इज इक्वल टू माइनस, अगर इन लोगों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग देखो ये 900 के करीब है, तो ये 100 हो जाएगा 800 और 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -4 हो जाएगा। इसका मतलब एग्जैक्टली इसका जो आंसर आएगा 7.82 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये मैंने अपने नोट्स नहीं मतलब अपने लेक्चर के दौरान मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो निगेटिव आती है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये निगेटिव आया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज निगेटिव। निगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि वो जो बॉडी है, वो जो स्फेरिकल बॉडी है, मतलब बबल जो है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो ऊपर जाएगा। जबकि टर्मिनल वेलोसिटी का जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो नीचे गिरना चाहिए, मगर ये बबल ऊपर जाएगा, इसलिए उसको निगेटिव, उसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी। ओके, उम्मीद है आपको ये ध्यान में आ गया होगा। चलो, तो इस तरह से हम टर्मिनल वेलोसिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपना अगला जो न्यूमेरिकल अब हम शुरू करने वाले हैं, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप देखिए ये कैपिलरी ट्यूब का एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको बोला गया है कि कैपिलरी ट्यूब जो है उसका रेडियस आपको गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं लिखना। R इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, आप इसको चेंज कर लो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको 0 दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको दी हुई है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर आपको G की वैल्यू भी दी हुई है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द राइज ऑफ कैपिलरी। ओके, राइज ऑफ वाटर कॉलम, यानी कैपिलरी राइज का प्रॉब्लम है आपका। टारगेट यहां पर एच फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको सबको पता है कि सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरिटी इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। आपको एच फाइंड करना है, तो बाकी सब लोगों को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू, ये 2 cos थीटा ऊपर आ जाएगा, तो 2 cos थीटा इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय, बाकी लोग अपॉन में आ जाएंगे, तो आर इंटू रो इंटू जी। देखो आप लोग समझ में आया कि आपको ये सब सिर्फ जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे रीअरेंज कर दिए। बस अब इसके अंदर तमाम वैल्यूज ला के रख दो। एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू कैपिटल टी। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय आर। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू रो, आपको रो की वैल्यू दी हुई है 1000 और जी की वैल्यू है 9.8। ठीक है, चलो ये सब नोट डाउन कर लो आप पहले। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये आ जाएगा h इज इक्वल टू कॉस 0 का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इज 14 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर ये माइनस, अब देखो -2 है और ये -4 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये 2 हो गया, cos थीटा cos 0 इज 1, 2 7 14, 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय, आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर किया जाए, मान लो ये 9.8 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 10 इमेजिन करें, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 10 का पावर 4, तो उसके साथ में ये सब कैंसिल हो जाते, तो नीचे अपॉन में 1 बचेगा, यानी अपॉन में 1। ओके, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 10 का पावर -2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.14 मीटर। ठीक है, और जाहिर है अगर आप इसको 10 नहीं लेते हैं, 9.8 लेते हैं, तो इसका आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगला प्रॉब्लम जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो है, उसमें आपको बोला जा रहा है कि 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोलीज इनटू ए सिंगल ड्रॉप। ओके, देखो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कई बार ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अब देखो इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिए हुए हैं और इनकी तादाद है 27। इनको आपस में मिलाए और एक बड़ा वाटर ड्रॉप तैयार करे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो 27 ड्रॉपलेट्स हैं दे आर ऑफ ईच ऑफ सेम साइज, मतलब उनका रेडियस बिल्कुल सेम है। तो अगर इनका रेडियस सेम है तो हम ऐसा सपोज करेंगे कि इनमें से हर एक का रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो बड़ा जो ड्रॉप तैयार हुआ तो इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो अब आप एक चीज़ याद रखो कि इन लोगों को मिलाकर ये बनाया गया, इसीलिए इन सब का टोटल वॉल्यूम और इस अकेले का वॉल्यूम सेम होगा। ओके, नहीं, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या यूज करना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द 27 ड्रॉपलेट्स इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। तो देखो यहाँ पर एक जो ड्रॉपलेट है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वो स्फेरिकल है, वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे कितने लोग हैं 27। तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉपलेट इंटू 27 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वो आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, ये कंसेप्ट ध्यान में आया सब लोगों को? ओके, चलो इसमें अब आप देखो कि दोनों साइड से आप इसको सॉल्व कर लो। तो दोनों साइड में 4/3 पाई कट जाएगा, यह आ जाएगा आर क्यूब इंटू 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। और अब आप क्यूब रूट ले लो दोनों साइड का। जब आप दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब जो है उसका क्यूब रूट लेंगे तो आर, 27 का क्यूब रूट होता है 3, इसका मतलब ये हो जाएगा आर इंटू 3 इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये एक रिलेशन हमको यहां पर मिल गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन।
ओके, चलो मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऊपर कहीं लिख के रख देता हूँ कि रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट। ठीक है, यानी हमने वॉल्यूम को यूज़ करे और उसको यूज़ करने के बाद हमने ये चीज़ मालूम कर लिया इतना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। आप लोग देखिए, हमारा इसके अंदर मेन जो टॉपिक है, हमको मालूम करना है फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। आप याद रखो, सरफेस एनर्जी का जो सीधा साधा कंसेप्ट है वो है डी ई इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ओके, चेंज इन एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। यह आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू डी ए का मतलब आप ले सकते हैं A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ये आ जाएगा T इंटू फाइनल एरिया। अब अगर हम फाइनल एरिया के बारे में बात करें तो आप देखो, फाइनली हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप बना था, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, क्योंकि वो स्फीयर है इसलिए वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, जब आप इनिशियल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको वो छोटे छोटे जो 27 ड्रॉपलेट्स थे उनका सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो उनमें से अगर एक का एरिया लेते हैं तो वो आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन ऐसे 27 लोग हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 27। ये कंसेप्ट आप बराबर ध्यान में रखो। अब आप देखो, इन नंबरों में से 4 पाई कॉमन निकल जाता, तो मैं 4 पाई को पहले बाहर लिख देता हूँ, 4 पाई इंटू टी, यहाँ से जो चीज़ बचेगी वो है आर स्क्वायर, माइनस यहाँ से 4 पाई चला गया, ये बचेगा 27 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम कैपिटल आर की ये वाली जो वैल्यू हमने पहले मालूम करे थे इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 पाई इंटू टी इन ब्रैकेट, कैपिटल आर की जगह पर ले सकते हैं 3r, तो 3r का स्क्वायर माइनस 27 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल टी इन ब्रैकेट 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 27 आर स्क्वायर। ओके, और अब ये आ जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल टी इन ब्रैकेट, आप लोग देखो यहाँ पर 9r में से 27r माइनस करना है, तो जाहिर है आंसर तो निगेटिव आना चाहिए, तो माइनस 27 में से अगर 9 को माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 18r स्क्वायर बराबर माइनस 18। और चलो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, पहले इतना स्क्रीन पॉज करके आप इतना लिख लो। चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, इसमें अगर हम सारी वैल्यूज, या पहले एक काम करते हैं, पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं बराबर, तो यह आ जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन सामने आ जाएगी, 4 पाई हाँ इंटू कैपिटल टी इंटू 18 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई माइनस साइन सामने ले लिए, टी 18 और आर का स्क्वायर। अब आप इसमें सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। चलो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा -4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू कैपिटल टी सरफेस टेंशन। तो इस प्रॉब्लम में आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू जो दी हुई है वो है 0.072 इंटू 18 इंटू स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट था 1 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। ओके, देखो आप बराबर जो चीज़ें आपको गिवन थी वो सब इसमें ला के पहले रख दिए। अब इसको और आगे बढ़ाओ, अगर हम इन दो लोगों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 सा 16, 1 4 1 सा 4 + 1 5 और ये 12, तो -12.56 ओके इंटू 0.072 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, और अब इन नंबरों को आपको सॉल्व करना है, तो ये आएगा माइनस, अब आपके पास जो नंबर आप यहाँ पर ये जो नंबर हैं इनको अगर आप कैलकुलेट करते हैं इन तीन नंबरों को आपस में, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.28 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, कैलकुलेटर से नहीं, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, आप लॉग टेबल से आप इसको सॉल्व करके देख लें तो इतना आ जाएगा। और इस तरह से फाइनल आंसर आएगा डी ई इज इक्वल टू माइनस, ये डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे तो 1.628 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। ओके, तो ये आंसर
चेंज इन एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का होना चाहिए। अपनी जो बुक है उसमें जो आंसर दिया हुआ है उसमें यहाँ पे दो गलतियाँ हैं। इसका आंसर अब बुक में ये दिया हुआ है 1.628 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल। तो एक तो ये पॉजिटिव दी हुई है और दूसरा ये 10 का पावर -3 दिया हुआ है, तो ये दोनों भी बातें गलत है। एक्चुअली जब आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव, उसमें एनर्जी जो है वो हमेशा निगेटिव आती है इस तरह के प्रॉब्लम में। तो आंसर निगेटिव होना चाहिए और 10 का पावर -3 नहीं है बल्कि -7 होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब आप देखिए अपना अगला जो प्रॉब्लम हम करने वाले हैं वो है ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2। देखो इस मरतबा आपको एक मर्क्यूरी ड्रॉप दिया हुआ है एंड इट इज़ ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। यानी अभी ये प्रॉब्लम के अंदर एक बड़ा आपको ड्रॉप दिया हुआ है और उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका रेडियस कैपिटल आर लेंगे और इनमें से हर एक का रेडियस स्मॉल आर ले लेंगे। और अब शुरू करते हैं। देखो क्या होगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हर एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे टोटल 8 लोग हैं ये, तो यहाँ पे इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, आप याद रखो यहाँ पे जो नंबर आता है वो का हमेशा ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट क्यूब हो किसी का, यानी क्यूब रूट आप उसका इजीली निकाल सकते हैं। और क्यूब रूट किस किस का निकाल सकते हो, तो यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि या तो यहाँ पर 8 आएगा, नहीं तो 27 आएगा, नहीं तो 1000 आएगा, नहीं तो 1 मिलियन आएगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो अगर 1 मिलियन या 10 लाख आता है तो 10 का पावर 6। ऐसे नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे जिनका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ अब आप देखो इसमें से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। अब जो चीज़ बची वो क्या है, आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब इंटू 8। दोनों साइड का आप इस क्यूब रूट ले लो तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर इंटू 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये रिलेशन इस बार मिल गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक है, ये शुरू की जो कहानी थी वो उससे हमने ये चीज़ मालूम कर ली। मैं इसको ऊपर यहाँ कहीं तो भी नोट डाउन करके रख देता हूँ। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल आर, ये हमने फाइंड किए। अब आप देखो इस प्रॉब्लम में हमको क्या चीज़ दी हुई है। इस मर्तबा जब हमारा टारगेट है वर्क डन मालूम करना। आप याद रखो वर्क डन या चेंज इन एनर्जी दोनों भी सेम होते हैं। चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब ही वर्क डन होता है, तो उसको चाहे DW बोलो या DE बोलो एक ही बात है। तो DW इज इक्वल टू आ जाएगा T इंटू DA। यह आ जाएगा T इंटू DA का मतलब होगा A2 माइनस A1। ठीक है, और इस तरह से ये आ जाएगा T इन ब्रैकेट A2। A2 का मतलब होगा फाइनल एरिया। अब आप देखो इस मरतबा हमारे पास पहले एक ड्रॉप था, बाद में छोटे छोटे 8 ड्रॉपलेट्स बन गए, तो फाइनल एरिया जो होगा वो होगा 8 टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पहला। अब A1 का मतलब है इनिशियल एरिया, तो इनिशियल सरफेस एरिया जो है वो बिग ड्रॉप का लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसमें से हम जो कॉमन निकाल सकते हैं उनको निकालो। तो DW इज इक्वल टू 4 पाई कॉमन निकल जाता, तो यहाँ से 4 पाई कॉमन निकाले इंटू T इन ब्रैकेट, यहाँ से 4 पाई चला गया तो ये बचेगा 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो आप देखो इसमें इस मरतबा आपको जो बड़ा ड्रॉप जो है उसका रेडियस दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, तो हमको यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर बनाना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लेंगे DW इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर से R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल R/2। ठीक है, तो हम इसको ऐसा ले लेंगे 4 पाई इंटू कैपिटल T इन ब्रैकेट 8 इंटू स्मॉल आर की जगह पर आपको लेना पड़ेगा कैपिटल R/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको और आगे बढ़ा दो, DW इज इक्वल टू 4 पाई इंटू T इन ब्रैकेट, ये R/2 का स्क्वायर करोगे तो R/4, 4 से 8 कैंसिल, तो 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अब आप देखो यहाँ पे आसान हो गया, 2r स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो यानी आर स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा DW इज इक्वल टू 4 पाई इंटू T इंटू
आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्क डन के लिए सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, 4 पाई टी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसमें आपको जो वैल्यूज दी हुई है तो वो सारी वैल्यूज जो है वो इसमें अब लाकर हम रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको वैल्यू जो है वो कौन कौन सी गिवन है, या ऐसा आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू कैपिटल डी। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 435.5 इंटू, हाँ ये कैपिटल टी की वैल्यू हो गई, इंटू आर की वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर। ओके, मतलब इसको आपको ठीक है वैसे ही रहने देते हैं, या आप चाहो तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये भी सीजीएस यूनिट है, तो हम यहाँ पर उसको एज इट इज रहने देते हैं। 0.2 सेंटीमीटर है, उसको सेंटीमीटर ही रहने दो, तो 0.2, यानी हमारा जो आंसर आएगा तो वो अर्ग्स में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 4 पाई टी और उसके बाद आर की वैल्यू रख दी है, लेकिन यहाँ पे आर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.56 इंटू 435.5 इंटू ये हो जाएगा 0.04। ओके, चलो और इनको आगे बढ़ा देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक काम करेंगे, ये दो नंबरों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा 6 5 6 चौक 24, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 1 4 और 1 5, और पॉइंट लगेगा 4 के बाद, मतलब यहाँ पे तो 0.5। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इन दो लोगों को मल्टीप्लाई अगर करें तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 0.5 और 435.5। तो और फिर 0.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए 212.75 और यूनिट होगी अर्ग्स। अब अगर आप इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहें, जैसे प्रॉब्लम में जो आंसर अपने को दिया हुआ है वो जूल में है, तो हम इसको आप एक बार चेक कर लो, ये बराबर है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, नहीं ये गलत हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा होना चाहिए, 2 7 ज़ा 14 और फिर 2 7 ज़ा, अब बराबर है। ओके, तो यह हो जाएगा 217.75 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। और अगर आपने ये डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट किए तो ये ऐसा हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.17775 इंटू 10 टू द पावर, 2 डिजिट का कम हो जाएगा -5 जूल। तो बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है 2.18, इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, आप देखिए इसमें एक बबल आपको दिया हुआ है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो चलो शुरू करते हैं। R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसका सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, T इज इक्वल टू 0.07 न्यूटन पर मीटर। और आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वर्क डन मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। अब डी ए का मतलब रहेगा वैसे तो A2 - A1, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये बबल का है और इसमें रेडियस एक ही बार दिया हुआ है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे डी ए का मतलब सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि बबल में 2 सरफेस होते हैं, तो ये जो सरफेस एरिया है ये डबल हो जाएगा, यानी 2 सरफेसेस का एरिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि बबल में एक इंटरनल सरफेस होगी और एक आउटर सरफेस होगी।
चलो अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी, इसकी वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। सरफेस टेंशन जो हमको इसमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 0.07 इंटू 4। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 2 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, चलो ओके। अब इसको आगे बढ़ाते, ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 88। ये 2 को मल्टीप्लाई करें तो इंटू यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2। इन दो लोगों को अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 0.88 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 4 इंटू इज 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस ये होना चाहिए 70, तो पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद इंटू 10⁻⁴ जूल। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इन्हें आंसर आना चाहिए 7.04 10⁻⁴ जूल। तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ पे 4 की जगह पे 3 दिया हुआ है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला प्रॉब्लम। ओके, अगला प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा है वो है, आपको एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम दिया हुआ है और उसका साइज़ दिया हुआ है। साइज़ का मतलब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो मैं इसको एरिया 1 ले लेता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर मतलब ये हो जाएगा 4, 2 बाय 2 इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमें इसको कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻² का स्क्वायर होगा तो -4 मीटर स्क्वायर। यानी इनिशियल एरिया आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक 100 फिल्म दी है और फिर इसको बड़ा करें, इसका एरिया जो है वो बड़ा किया गया। तो A2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर मतलब ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 से 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये हो गया A2। आपको वर्क डन मालूम करना है, लेकिन साथ ही साथ सरफेस टेंशन दिया हुआ है। T इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, हमको कैलकुलेट करना है इसके अंदर वर्क डन यानी DW। अब आप देखो DW का हमारे पास फॉर्मूला है T इंटू DA। इसका मतलब ये आ जाएगा T इंटू DA का मतलब क्या लेंगे A2 माइनस A1। बस इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा DW इज इक्वल टू T। सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻²। A2 फाइनल एरिया इज 9 इंटू 10⁻⁻4 माइनस A1 4 इंटू 10⁻⁻4। चलो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू यहाँ पे 10⁻⁻4 कॉमन निकाले तो 9 माइनस 4 इट विल बी 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, चलो और आगे बढ़ा दो इसको। ये कुछ ऐसा हो जाएगा DW इज इक्वल टू 5 से 5 3 ज़ा 15 इंटू 10⁻⁻6 जूल। और ये जो आंसर आया, तो अब आप एक चीज़ देखो कि ये पूरा आंसर उस थिन फिल्म के लिए आया, लेकिन थिन फिल्म की 2 एरियाज होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं। और 2 सरफेसेस होने की वजह से क्या होगा कि ये वर्क डन फॉर 1 सरफेस होगा। तो अगर हमको टोटल वर्क डन अगर लेना है तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू यानी 2 टाइम्स 15 इंटू 10⁻⁻6। देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी DW इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आप ये 0 को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल।
और यही वाला आंसर बुक में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। याद रखिए आप, थिन फिल्म के अंदर 2 सरफेसेस हैं, इसलिए इसको हमको डबल करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। जो न्यूमेरिकल आपने अभी स्क्रीन पर देखा, उसमें आपको बताया गया है कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना। क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ मीटर। इसके बाद ये जो है एक मर्क्यूरी में इसको डिप किया गया, और यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आई वो ये है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो नीचे चला गया। तो यहाँ पर हम H की जो वैल्यू है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी वो एक्चुअली डिप्रेशन है, उसमें हाइट नहीं है बल्कि डिप्रेशन है। तो -8 × 10⁻³ मीटर। ओके, इसके बाद डिटरमिन द एंगल ऑफ कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी जो है वो दिया हुआ है 0.465 और यूनिट है न्यूटन पर मीटर। आप देखिए सारी यूनिट्स जो है वो अभी तक एसआई यूनिट्स हैं। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रो इज इक्वल टू कितना है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अगर ये जी की वैल्यू ना दी गई हो तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले सकते हैं, यानी इजी कैलकुलेशंस के लिए हमको मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब हमारा जो टारगेट है वो थीटा मालूम करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास सरफेस टेंशन का आएगा, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू RH ρg डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos थीटा। फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ही आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टारगेट है आपका वो फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूलों को याद करना आपके लिए कंपलसरी है। ओके, चलो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से ऐसा करेंगे, ये cos थीटा को इधर शिफ्ट करो और t को इधर ला लो। तो चलो सबसे पहले हम वैसे ही करेंगे इसको, cos थीटा इज इक्वल टू RH ρg डिवाइडेड बाय ये t अपॉन में आ गया तो 2 टाइम्स t। अब हम इसमें तमाम वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं लाकर। तो चलो देखते हैं। r रेडियस की वैल्यू जो हमको दी गई है कितनी है, रेडियस 5 × 10⁻⁴ इंटू h की वैल्यू हमको निगेटिव दी हुई है, तो -8 × 10⁻, कितना है उसका -3। ओके, इंटू डेंसिटी वो है 13.6 × 10⁻³ इंटू डेंसिटी के बाद g की वैल्यू, तो वैसे अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, लेकिन 9.8 दिया हुआ है इसलिए हम उसको वैसा का वैसा लेंगे। अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स सरफेस टेंशन और उसकी वैल्यू है 0.465। ठीक है, चलो अब हम इसमें जो वैल्यूज हमको दी गई है इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप याद रखो ये माइनस साइन तो बाहर आ जाती। ओके, इसके अलावा आप इस 2 से इस 8 को कट कर सकते हो, तो अगर उसको आपने कट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 × 5, 4 5 = 20 इंटू 10⁻, यह है -4 10⁻³ यहाँ पर है 13.6 इंटू 9.8 इंटू 10⁻+3, और इन सब के अपॉन में नीचे ये 2 जो है ये 8 के साथ कट हो चुका है, तो 0.465 इज इक्वल टू माइनस। अब आप इसमें आप जहाँ तक इनको सॉल्व कर सकते हैं इनको देखो। सबसे पहले 10⁻³ से +3 कट जाएगा, और जो नंबर बचे हैं तो उनको आप एक साथ लिख सकते हैं। आप इस 2 को इसमें मिला लो और
ये वाला जो 2 है इससे आप किसी एक, अच्छा ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 13.6 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर, ये 0 को हमने इसमें मिला लिए तो ये हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय 0.465। ठीक है। इसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो नंबर हैं इनको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल भी आप इसको कर सकते हो, या आपको जो सूटेबल लगे उस तरह से, लेकिन कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीट तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो है 0.5732। ओके, ये तमाम नंबरों को सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आएगा, यानी 10 का पावर -3 को भी उसमें जब एडजस्ट कर लेंगे उस वक्त। ठीक है। अब आप देखिए ये सब होने के बाद इतना आप पहले नोट डाउन कर लो। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस साइन इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5732। ठीक है। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। कोसाइन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होता है, मतलब ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी है तो उनके कोसाइन के लिए हमारे पास एक रूल है और वो रूल ये वाला है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी अगर हमने कॉस 180 माइनस थीटा अगर लेते हैं तो इसका जो निगेटिव होगा वो कॉस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है। आप ये माइनस साइन को यहां भी इमेजिन कर सकते हो, तो अगर आपने माइनस साइन को यहां इमेजिन किया तो जाहिर है ये माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, चलो ये इसको मैं यहां से हटा के यहां ले लेता हूं। अब ये माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए अब इसमें क्या आ सकता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाए है एक्चुअली वो, इज इक्वल टू 0.5732। अब इसमें जब आप कॉस को उधर शिफ्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5732। फिर ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस इनवर्स 0.5732 इसकी वैल्यू अगर आप लॉग टेबल में जो नेचुरल कोसाइन का जो टेबल है वहां से अगर आप इसको निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 55 डिग्री 2 मिनट्स। ओके, 55 डिग्री 2 मिनट्स। तो अब इस पर से हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये थीटा को आप इधर शिफ्ट करो और ये नंबर को इधर ला लो। इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इधर चला गया और पॉजिटिव हो गया और ये नंबर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स। अब यहां पर ये नंबरों को माइनस करना है, मतलब हमको ये देखना है कि ये माइनस हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए मैं इसका एक सिंपल आइडिया आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। थीटा इज इक्वल टू, ये जो 180 डिग्री है इसके आगे यहां पर कोई नहीं है, मतलब इसके आगे ये मिनट्स में कोई नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसा ले सकते हैं 180 डिग्री 0 मिनट और माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, यानी आगे कोई नहीं था इसलिए मैंने क्या किया, उसके आगे 0 मिनट जो है वो कंसीडर कर लिया। अब आप देखो कि मुझे डिफरेंस किसका लेना है, मुझे यहां पे डिफरेंस लेना है 0 मिनट में से 2 मिनट माइनस करना है, जाहिर वो होगा नहीं, इसलिए मैं यहां से 1 डिग्री उधार लूंगा। अगर मैंने यहां से 1 डिग्री उधार लिया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसका मतलब ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा 179 डिग्री और ये हो जाएगा 60 मिनट्स और माइनस में 55 डिग्री 2 मिनट्स। एक बार फिर से आप देखो इस चीज को, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मिनट्स और सेकंड्स और घंटे को हम लोग माइनस करते हैं ना, तो उस तरीके से ये माइनस किए जाए, या रुपया और पैसे के जो डिफरेंसेस आते हैं बराबर है, यानी इतने रुपये और इतने पैसे में से इतने रुपये और इतने पैसे माइनस करो, तो उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये उसी टाइप का है। सिर्फ इतना सा मामला है कि यहाँ पे डिग्री और मिनट्स को आपको माइनस करना होगा। तो 180 डिग्री के आगे कोई नहीं था तो हमने 0 मिनट कंसीडर किए, और अब 0 मिनट में से 2 मिनट को माइनस करना है तो वो होता नहीं है, इसलिए हमने क्या करे, यहां से एक उधार ले लिए। अब एक उधार लेने का मतलब हमने एक्चुअली क्या उधार लिया, हमने वहां पर 1 डिग्री उधार लिए, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको 60 मिनट्स लिखा और यहां से 1 डिग्री कम हो गई तो 179।
ओके, चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 मिनट्स में से 2 मिनट्स माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 58 मिनट्स, यहाँ पर कॉमा। और अब 179 में से 55 को माइनस कर दो तो देखो क्या होगा, 9 माइनस 5 इज 4 और 17 माइनस कितना होगा ये 179 और इसमें से 55 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा 4, 17 माइनस 2 1 यानी 1 2 तो 124 डिग्री 58 मिनट। तो यानी अप्रॉक्सीमेटली आप इसको, वैसे तो ये एग्जैक्ट आंसर इतना आ गया लेकिन आप इसको 125 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 58 मिनट का मतलब ऑलमोस्ट 60 मिनट ही है और 1 डिग्री आप इसको ले सकते हो। तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम कैपिलरी ट्यूब में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देखिए इसमें आपको दिया गया है कि एक स्टील बॉल है और उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना। r इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और ये 0 का अगर एडजस्टमेंट कर लिया जाए तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ स्टील बॉल। ये आपको दिया हुआ है कि ये एक वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जो वेलोसिटी इसकी दी हुई है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और एट ए टाइम t थ्रू ए ट्यूब फील्ड विथ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है वो है 0.833, ओके, और उसकी जो यूनिट यहाँ पे दी हुई है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यानी एसआई यूनिट, ठीक है। और हमको मालूम करना है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल उस पर्टिकुलर टाइम पर, यानी हमारा जो मेन टारगेट इसके अंदर है वो क्या है, विस्कस फोर्स मालूम करना। तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम स्टोक्स लॉ यूज कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, 6 पाई ईटा r इंटू वी। ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, 6 पाई ईटा आर वी। बस इस फॉर्मूले के अंदर अब सारी वैल्यूज जो है वो पुट करना है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6 इंटू 3.142 इंटू ईटा, ईटा की वैल्यू आपको दी हुई है 0.833 इंटू आर, आर की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -4, और वेलोसिटी जो है उसकी वो आपको दी हुई है 2, ओके। तो जब आप ये सारे नंबरों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई वगैरह करके तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आएगा 9.422 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ओके। आप लोग एक बार इन तमाम नंबरों को सॉल्व करके देखिए तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये था स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम। ओके, अगला प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो उसमें आपको दिया हुआ है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो चलो शुरू करते हैं। यानी यहां पर आपको एक फोर्स दी हुई है, फोर्स F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ओके। अब और क्या चीज दी हुई है, तो टू मूव ए प्लेट ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। इसके बाद उस पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो अप्लाई की गई वो है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड, ओके। इट इज रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ ऑयल 1.5 10 टू द पावर -3 मीटर थिक। यानी यहाँ पर थिकनेस जो दी हुई है, तो मैं अब थिकनेस के लिए कुछ एक कुछ भी हम यूज़ कर लेते हैं। मान लो मैं थिकनेस के लिए dt यूज़ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो थिकनेस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ओके।
हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करना है, ईटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो आप लोग पहले तो इस प्रॉब्लम को पहले थोड़ा शॉर्ट में पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर ये रेड कलर में जो चीज़ आप देख रहे हो, तो ये एक ऑयल की लेयर है, ओके। और ऑयल की इस लेयर की ये वाली जो थिकनेस है, जिसको मैंने यहाँ पर अभी dt लिखा हूँ, तो ये आपको इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ओके। अब इस ऑयल के ऊपर एक यहाँ पर एक मेटल प्लेट जो है वो रखी हुई है। तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो, तो ये एक मेटल प्लेट है जो ऑयल के ऊपर है, यहाँ पे रखी हुई, ओके। ऑयल के ऊपर है, रेस्ट में, ओके। ये वाली जो है ये एक मेटल प्लेट है, और इसका ये वाला जो एरिया है, तो ये एरिया आपको A दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर यहां से एक फोर्स अप्लाई करें F, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसकी वजह से वो v वेलोसिटी के साथ में इधर आगे बढ़ गई। तो अब आप ये पूरी कहानी को देखकर या इस पूरी फिगर को देखकर देखो, कुछ अंदाजे हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज, अगर हमको ये विस्कस फोर्स जो मालूम करना हो, इधर से आप एक्ट होने वाली जो विस्कस फोर्स, यानी इधर से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, वो जो फ्रिक्शन है वो होगा विस्कोसिटी, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। जाहिर है विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हमने इससे पहले डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स लिखा था, आप याद रखिए। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और डेल्टा एक्स का मतलब रहेगा इस तरह का डिस्टेंस। अब इस तरह का डिस्टेंस मैंने अभी dt लिया हूं थिकनेस की वजह से, इसलिए हम उसको यहाँ पे dv बाय dt बोल सकते हैं। याद रखो t का मतलब टाइम नहीं है बल्कि थिकनेस है, यहाँ पर इस जगह पर मैंने जो लिया हूं। तो बस इसके अंदर सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहाँ पे ये साइन अगर हटा देते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल टू ईटा। अब क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में है तो उसको माइनस भी ले सकते हैं, यानी निगेटिव भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं भी बताया, यानी अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो फिर हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं भी बताए तो चलेगा, ओके। चलो अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू, अरे इसमें F की वैल्यू आपको गिवन है, आपको बोला गया है कि 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू ईटा आपको मालूम करना है इंटू A। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपको दिया हुआ है वो है 10 का पावर -2, एरिया ऑफ द लेयर बोल दो आप उसको, इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी, तो इसकी जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और उसका ग्रेडियंट निकालना है, मतलब उसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जो थिकनेस है वो ये वाली है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ईटा इंटू, अब हम पहले यहाँ के ये नंबरों को देख लेते हैं। आप देखो ऊपर वाला यहाँ का जो नंबर है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये -2 और -2, और अपॉन में आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ईटा इंटू, ये पॉइंट का एडजस्टमेंट करें तो 20 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 15, ये -3 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो +3 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दिए तो इस तरह से हो जाता। जाहिर है 10 का पावर -1 से आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ईटा इंटू 2/15, और जाहिर है ये 2/15 इधर आ जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू आएगा 15/2, ईटा इज इक्वल टू होना चाहिए 7.5। और क्योंकि हमने ये पूरा प्रॉब्लम SI यूनिट में सॉल्व किया है, ओके, तो हम यहाँ पर SI यूनिट जो है वो यूज कर सकते हैं, और SI यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।